अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए आप हलाल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं और आप ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको मार्केट के फंडामेंटल्स का आइडिया नहीं है कि मार्केट किस तरह मूव करती है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब होल्ड पे रहना है, तो फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है ग्लोबली, यानी कि हर तरफ जंगी माहौल है। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोलियम की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और अभी आगे आने वाले दिनों में काफ़ी शॉक्स वेव्स आएंगी महंगाई की। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन्फ्लेशन से बचने के लिए हम अपने कैश को, अपने एसेट को हम लोग किसी हार्ड एसेट्स में कन्वर्ट करें, जैसा कि सोना, चांदी या फिर रियल स्टेट स्टॉक्स। लेकिन इस टाइम पे सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके प्रीशियस मेटल्स हैं। उनके रेट्स अभी नीचे भी आए हुए हैं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि उसके रेट से अभी नीचे क्यों आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पास दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। या तो आप फिजिकली जाएं, जाके गोल्ड खरीदें और उसके बाद जब उसका कीमत ऊपर जाए आप उसको सेल कर दें, या फिर आप उसको ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। फिजिकली ट्रेड करने में ये मसला है कि उसमें सिक्योरिटी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है और आपको इश्यूज आ सकते हैं। ऑनलाइन करने में ये इशू है कि आप लोग वैसे प्लेटफॉर्म चूज करते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट नहीं है, जैसा कि एक्सनेस है, बाइनेंस है। अक्सर लोग इसको समझते हैं कि ये हलाल है इसके ऊपर ट्रेड करना या इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, लेकिन असल में इनकी बैक पे कोई भी सोना या चांदी के रिजर्व मौजूद नहीं है, ना ये आपको डिलीवरी देते हैं। ये सिर्फ आपको प्राइस के ऊपर स्पेकुलेशन की गारंटी देते हैं। ये प्राइस है, इससे ऊपर जाएगी तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, इससे नीचे आएगी तो इतना लॉस होगा। ये टोटल स्पेकुलेशन है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा, आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, कौन से प्लेटफॉर्म हलाल हैं और कौन सी फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है। लेकिन अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है कि मीज़ान इन्वेस्टमेंट पे आप कैसे ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं और आप हलाल तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। चाहे आप उसमें फ़ौरन रख के एक दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट होता है, आप उसको सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर तो आपको मार्केट की हाव नाव है, अगर तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपको पता है कि मार्केट कैसे मूव करती है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब रोकना है, तो फिर आप डे ट्रेड भी कर सकते हैं इस पे। यानी कि आपने आज खरीदा, एक दिन बाद कल बेच दिया, शाम को बेच दिया। या फिर अगर आपको इसकी आइडिया नहीं है तो आप सिर्फ इसके म्यूचुअल फंड में, गोल्ड के फंड में इन्वेस्ट कर दें। जैसे जैसे गोल्ड का रेट बढ़ता जाएगा आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब हम चलते हैं कि आप इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं घर बैठे। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। मोबाइल ऐप पे आपने बनाना है, मीज़ान इन्वेस्टमेंट को आपने डाउनलोड करना है और उसके बाद जो जो वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपने अपने बैंक से उसमें अमाउंट डालनी है और उसके बाद आप इनके फंड्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। सबसे पहले आपने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट की ऐप को डाउनलोड करना है। अगर पीसी है तो डेस्कटॉप पे आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उसमें आपको राइट साइड पर डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का साइन नज़र आ रहा होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। आपने डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाएगा कि प्रोसीड टू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, आपने उस ग्रीन आइकन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर तो आपका 15-20 साल का लॉन्ग टर्म का प्लान है इन्वेस्टमेंट का तो पेंशन फंड सेलेक्ट करें। अगर आपका महाना, डेली या सालाना तौर पे आप प्रॉफिट को ट्रैक करना चाहते हैं, विड्रा करना चाहते हैं, तो आपने म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किसी सेल एजेंट ने अगर रेफर किया तो उसका कोड डालें, नहीं तो खाली छोड़ दें। और सेकंड आपसे ये पूछा जाएगा कि आप जॉइंट अकाउंट तो नहीं खुलवाना चाहते। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके आपने सेव कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट साइड पे आपसे CNIC, आपका नंबर, आपका नेम ये पूछा जाएगा, ईमेल दी जाएगी, आपने वो सब चीज़ें डालनी है। मोबाइल नंबर आपने वो डालना है जो कि आपके अकाउंट पे, आपके आईडी कार्ड पे रजिस्टर हो। उस पे 4 हिस्सों का कोड आएगा, वो आपने इधर पेस्ट करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, आपके वालिद का नाम, आपकी मदर का मेडन नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ बर्थ, आपकी सिटी ऑफ बर्थ और आपकी जो CNIC के ऊपर इशू डेट है वो डालनी है। CNIC के ऊपर आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो डालनी है। आपने ये सब चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही डालनी है जैसी आपके आईडी कार्ड पर ये चीज़ें लिखी गई हैं। ये सब चीज़ें जब आप लिख देंगे तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज आपके पास बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आप मुस्लिम हैं, ज़कात से रिलेटेड। इस पे ऑलरेडी अगर आप एक नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी मुस्लिम है तो सब कुछ ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पेज पर आपसे आपके कंट्री इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका सिटी अभी कहाँ रहाइश पजीर है वो पूछा जाएगा, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, फिर आपके बैंक की डिटेल दी जाएगी, जिस बैंक से आपने अमाउंट डालनी और निकलवानी है वो बैंक की डिटेल आपने IBN नंबर समेत इधर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपसे इनकम वेल्थ का पूछा जाएगा कि आपकी इनकम या वेल्थ का सोर्स क्या है। आप अगर बिजनेस हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब है वो आपने इधर डाल देना है। और इसके अलावा आपकी सोर्स ऑफ वेल्थ जो है वो सेविंग्स है या आपकी मंथली इनकम है वो आपने सब डालना है, बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपका कंट्री का कौन सा है जो सोर्स ऑफ इनकम है, अगर बाहर से आती है तो वो आपने डालना है, अगर पाकिस्तान है तो वही डाल के क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है। अगर तो आपको देखें इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपने अपनी रिस्क एपिटाइट भी कम रखनी है, लो रखनी है। अगर कुछ नॉलेज है तो आपने मीडियम रखनी है और अपनी जितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उसकी आपने यहाँ पे डिटेल दे देनी है और जो टर्नओवर है इन्वेस्टमेंट का वो भी आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपका बेसिक जो अकाउंट है वो क्लिक हो चुका है, वो रेडी हो चुका है। अब अगर आप फुल फ्लैज अकाउंट और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई रोक टोक ना हो कितनी अमाउंट आ रही है जा रही है, तो आपने फुली फ्लैज अकाउंट पर आना है और यहाँ पे आपने कुछ मज़ीद अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स देनी है। उसमें आपसे ये पूछेंगे कि आप एनुअली और मंथली टर्नओवर कितना है, आप महाना कितने पैसे जमा करवा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 5,000 रुपया मंथली जमा करवाऊंगा और हर महीने करवाऊंगा। साल में मैंने 12 टेन्योर लिख दिया है कि 12 मंथ में 5-5 हज़ार रुपये जमा करवाऊंगा और वो मैंने क्लिक कर दिया है। अब नेक्स्ट पेज पर आपसे कुछ आपकी हसास इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जो कि आपने अपना CNSE की फ्रंट कॉपी देनी है, CNSE की बैक कॉपी देनी है। आपसे लाइव जो है वो कैमरा ओपन करके आपकी पिक्चर ली जाएगी और इसके अलावा आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन इनको देनी है कि आपके जो सिग्नेचर हैं ID कार्ड पे जो सिग्नेचर हुए हैं वो आपने किसी रफ सादे कागज़ पर करके उसकी पिक्चर बनाकर यहाँ पे अपलोड करनी है। सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा वो भी आपने अपलोड करना है। अगर जॉब है तो आपने जो लेटर पैड होगा उसका, अगर बिजनेस है तो बिजनेस का लेटर पैड यहाँ पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट मुकम्मल बन चुका है। जज़ाकल्लाह।